नमस्ते साथियों, फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उस फिल्म का नाम है अठरंगी दुल्हनिया। आज तक हम लोग जो भी रिव्यू करते हैं स्टार कास्ट को लेकर रिव्यू करते हैं, आज पहली बार हम रिव्यू करेंगे डायरेक्टर को लेकर। अठरंगी दुल्हनिया के जो डायरेक्टर है उनका नाम मनोज ओझा जी है, बहुत रिस्पेक्टेड निर्देशक हैं। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की पहली फिल्म चलत मुसाफिर मोह लिया रे के डायरेक्टर मनोज ओझा जी हैं, जिनका भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत नाम है, बहुत सारा काम इन्होंने किया हुआ है। तो इनकी फिल्म अठरंगी दुल्हनिया जो फिलहाल जी बायोस्कोप पर रिलीज़ हुई है और यसी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर इसका ट्रेलर रिलीज़ है। आज इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर उसके बाद ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए और इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम लोग आखिर में बात करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं फिल्म के कथानक पर, एक छोटी सी बातचीत कर लेते हैं। अठरंगी दुल्हनिया का जो कथानक है, एक विधवा स्त्री है, उन्होंने अपने घर पर मेट्रोनाइट साइट खोल रखा है और इससे वो छोटा मोटा कारोबार करती हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और ये महिला बहुत डिक्टेटर टाइप की है, आक्रामक है, राज करना चाहती हैं। तो ऐसे ही इनके पास एक दूसरी महिला आती हैं और वो अपनी पोती की शादी करवाना चाहती हैं। दोनों की बातचीत होती है, वो उनसे फीस वगैरह ले लेती हैं। लेकिन जब इंटरव्यू का समय आता है तो वो लड़की जिस प्रकार के काउंटर डायलॉग देती है तो ये गुस्से में उसको श्राप दे देती हैं कि जा तेरा कुछ होने वाला नहीं है। यह बात जब उस लड़की को पता चलती है कि मेरी दादी का किसी ने अपमान किया है तो सबक सिखाने के लिए वो आगे आती है, प्लान करती है और उसके दूसरे बेटे को अपने कब्जे में करती है। जबकि माँ की बड़ी इच्छा है कि दूसरी बेटी की शादी मैं ऐसे घर में करूं जहां बहुत बड़ा घर हो, बहुत सारा दौलत मिले। वो लड़की छोटे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी करके उस घर में आ जाती है और एक रूमर्स क्रिएट किया जाता है कि ये बहुत बड़े घर की लड़की है और इसके पास बहुत दौलत है। तो चूंकि जिसके पास बहुत दौलत होती है उसके नखरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी नखरों की वजह से ही 8 टाइप के नखरे पूरी फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। और ये 8 नखरे देखने के लिए ही आपको फिल्म देखनी है अठरंगी दुल्हनिया, इसलिए ये इसका शीर्षक दिया गया है। फिल्म के कलाकारों की बात करें तो श्रुति राव, आदित्य ओझा, ये दो इसमें मुख्य किरदार हैं और ये फिल्म इन्हीं लोगों के लिए ही देखना है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिल्म का संगीत बहुत बढ़िया है, फिल्म का कैमरामैन वगैरह आप देखेंगे। फिल्म बहुत खूबसूरत चमकती हुई फिल्म आपके सामने मौजूद है। और ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए? देखिए सर, फिल्म आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि भोजपुरी पर जो अश्लीलता के दाग लगते हैं ये चंद लोगों द्वारा किया गया काम होता है। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से मनोज ओझा जी जैसे निर्देशकों ने, इससे पहले भी इनकी बोले चूड़िया बोले कंगना, जिसे भारतीय दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया, उसने भी एक सार्थक साबित किया कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, जनता की नस को समझते हैं, तो फैमिली ड्रामा से भी लोगों की भीड़ को जुटाया जा सकता है। तो इस प्रकार के सिनेमा को, इस तरह की फिल्मों को हमें सपोर्ट करना है, देखना है। अगर आपने नहीं देखा है तो यसी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर फिल्म का ट्रेलर है, जाइए फिल्म के ट्रेलर को देखिए, उस पर कमेंट कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की फिल्मों को सपोर्ट करेंगे, आप देखेंगे, व्यूअरशिप बढ़ेगी, तो इस प्रकार की फिल्म बनाने वाले लोगों का उत्साह बढ़ेगा, एक बाजार खड़ा होगा और भोजपुरी इंडस्ट्री को मजबूत बनाने की जो हमारी मुहिम चल रही है, ज़्यादातर हम उन्हीं फिल्मों को ही हमारे प्लेटफॉर्म पर बातचीत करते हैं जो पूरी तरह से फैमिली ड्रामा होती हैं, अपने आप में यूनिक होती हैं। तो ये जो दुल्हनिया श्रुति राव के रूप में घर में आई है, इसके 8 रंगों को अगर आपको देखना है तो जी बायोस्कोप पर ये फिल्म होली के शुभ अवसर पर, और आगे भी ये फिल्म जी बायोस्कोप इस सैटेलाइट चैनल पर रिलीज होगी। आगे चलकर ये फिल्म यूट्यूब पर आएगी, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपके घर में फ्री डिश है या आप भोजपुरी सिनेमा के शौकीन हैं तो ज़रूर छुट्टी के समय में इस फिल्म को आप देखिए, इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे बनाए वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किया है, तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते साथियों।